स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का भाव तय करो और किसानों को कर्ज मुक्त करो, लेकिन नहीं मानी बात। और 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री समझ में आया कि किसान जो कर रहे हैं केवल बिल वापिस लिए, इशू 3 बाकी बचे हमारे, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव तय, चाहे हमारे प्राण चले जाओ हम अंत्येष्टि नहीं कराएंगे, फिर दूसरा राज्य बैठेगा वो भी नहीं कराएगा, लड़ाई आर पार होगी और लड़ाई इशू पर होगी। एक जवान शहीद हुआ है, सिर पर गोली मारी गई उसके डायरेक्ट बॉर्डर पर, और ये कहा गया कि ये किसान आ रहे हैं, ये किसान नहीं है। गोली जलाई गई, ट्रैक्टर तोड़े गए, किसान पीटे गए, लेकिन फिर भी आज भी खरवरी शंभुवट पर मोर्चा जमा हुआ है। और जो नारा हमारा पहले था बिल माफी नहीं, घर माफी नहीं, आज फिर हमने वही नारा दिया है, एमएसपी गारंटी कानून नहीं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं, कर्ज माफी नहीं तो घर माफी नहीं। और ये आंदोलन सरकार बताने की कोशिश कर रही है पंजाब का सीमित है। 2014 में हम सत्ता में आएंगे, किसानों को स्वामीनाथन के भाव आधार पर भाव देंगे रिपोर्ट पर, लेकिन नहीं दिया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा आंदोलन सिर चुका है, इसके अंदर लड़ाई जारी हो चुकी है और अब ये अंतिम टाइम तक लड़ी जाएगी, चाहे भले कितनी शहादत हो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लगभग 8 महीने बीत गए, सरकार ने कोई भी हमारे से 18 फरवरी के बाद बात नहीं किया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसीलिए दोनों फोरमों ने निर्णय करके जगजीत सिंह डल्लेवाल जी खनौरी को जू ना सरकी, सरकार ने वार्ता शुरू ना की, कुछ भी मांगों के ऊपर ध्यान दिया, हमारी मांगे ना मानी। तो उसके बाद 6 दिसंबर को दिल्ली कूच में कोई व्हीकल नहीं होगा, ये जत्थे होंगे, जत्थे 51 के होंगे, 100 के होंगे, इसके बारे में आने वाले समय में सबको सूचित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ 26 के बाद राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे हुए उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती। तो इसी के साथ साथ एमएसपी की 5वीं अनुसूची, इस तरह की 12 मांगों को लेके, और जो शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया उनका इंसाफ भी अभी तक हमें नहीं मिला है। दोनों फोरम अपने रस्ते खुले रखे हुए हैं सरकार से वार्ता। देखो ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਪਾਂਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਣ 26 ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ, ਜਥਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ नहीं होगा। इस करके ਇਹਦਾ मकसद ਸੀਗਾ ਵੀ देश दुनिया तक साड़ी गल चली जाए। 13 फरवरी तो बाद 18 फरवरी तो बाद सरकार ने दरवाजे बंद करते गलबात दे, असी दरवाजे खुले रखे हुए गलबात दे, इस करके मजबूरन फैसला लेना पै गया। सो हुण सरकार का चेहरा नंगा होऊ। साड़ी अज ये भी समझ हैगी आ भी 26 तो जिहड़ा सैशन शुरू हो रहा, देश की पार्लीमेंट दे विच किसानां मजदूरां दी कौन आवाज़ चुकदा, ये भी आ विरोधी चुकदे आ, किहड़ा MP साडी गल करदा। MSP लीगल गारंटी कानून, किसानां मजदूरां दी कर्जा माफ़ी, C250 दे अनुसार फसलां दे भाव, फसली बीमा योजना, मजदूरां दी नरेगा 200 दिन 700 दिहाड़ी ते आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्या किसान जिस तरीके से बटे हुए हैं, एक होने की कोई बातचीत आपस में चल रही है? सभी एक हैं। हम आप हुण असीं तुहाडे माध्यम नाल बेनती करते हैं भी जिहड़े को जथेबंदियां बाहर हैगियां ਉਹ किसानां दे मसले साझे ने, मंगां भी साडियां साझियां ने, लड़ाई भी सेंटर नाल, सानूं इकट्ठे होकर संघर्ष करना चाहिए। लेकिन पंडेर साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों आप दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपको बॉर्डर पर रोक लिया गया था, क्या उम्मीद है कि इस बार आपने जिस तरीके से कहा कि कोई भी वाहन लेकर नहीं आ रहे हैं तो सरकार आपको रोकने की कोशिश करेगी इस बार? देखो, ये तो सरकार को मालूम होगा उसने क्या करना है। तो जो अभी बोल रहे थे भी किसानों ने ट्रैक्टर मॉडिफाई कर लिए, इनके पास करेने हैं, हथियारों का नाजायज इल्जाम लगाया, अब तो जत्थों के रूप में जाएंगे, व्हीकल कोई नहीं होगा। तो अब हटाए सरकार बैरिकेड,
तो अब सरकार का असली चेहरा नंगा हो जाएगा। हम भीख नहीं मांगते, देश की राजधानी हमारी भी है, हम पीसफुल आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। 4 दिन बचे हैं, सरकार से कोई बातचीत आप लोगों की हो रही है? नहीं, अब अभी ना तो बातचीत हुई है, ना कोई उनका बातचीत करने का निर्णय है। हम तो चाहते हैं, हम हमारे बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी कब से चल रही है आप लोग? लगभग पूरे पंजाब में अमर अनशन 26 को बड़ा इकट्ठ करना है खनौरी में, और इधर दिल्ली के कूच करने की तैयारियां पूरे पंजाब में जथेबंदियां देश भर में कर रही हैं अलग अलग ढंग से।